नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार से हमारा जो बाइक होता है उसको चोरी होने से बचा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो हमारा बाइक होता है उस बाइक में हम जीपीएस ट्रैकर का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक जीपीएस ट्रैकर है। इसी जीपीएस ट्रैकर को हमारे बाइक में इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, ये जो हमारा जीपीएस ट्रैकर है ये आपका जो बाइक है उसके 5 मीटर की डिस्टेंस में पूरा ट्रैक करके बताएगा। यानी कि आप आपके बाइक का पूरा लाइव लोकेशन को देख सकते हैं। आपका बाइक कहीं पे भी हो आप उसको एक्चुअली ट्रैक कर सकते हो, यानी कि कहां पर है उसको देख सकते हो। उसके बाद में इस जीपीएस ट्रैकर के द्वारा आप आपके बाइक को बंद भी कर सकते हो। और मान लो कि आपका बाइक चोरी हो गया, उस कंडीशन में आप आपके मोबाइल के द्वारा कहीं से भी उस बाइक को बंद कर सकते हो, यानी कि आपका बाइक जो है वो चालू नहीं होगा। उसके बाद इस जीपीएस ट्रैकर के द्वारा आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपका बाइक कब स्टार्ट हुआ और कब स्टॉप हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि इस जीपीएस ट्रैकर के बॉक्स में क्या क्या हमें मिलता है जिसको हम बाइक के द्वारा इंस्टॉलेशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर में आपको एक जीपीएस ट्रैकर मिल जाएगा। ये हमारा जीपीएस ट्रैकर है और इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी है। दोस्तों, ये जो हमारा इनबिल्ट बैटरी है इसका बेनिफिट ये होगा कि यदि आपका बाइक का बैटरी कोई निकाल लेता है, मान लो कि आपका जो बाइक है वो चोरी हो गया, उस कंडीशन में आपका यदि बाइक का बैटरी निकाल लेते हैं तो ये जो हमारा जीपीएस ट्रैकर है वो तब भी काम करेगा। ये जो आपका जीपीएस ट्रैकर है ये कम से कम 6 से लेकर 7 घंटे तक का बैकअप देता है, यानी कि बाइक से बैटरी निकालने के बाद भी आपका जीपीएस का लोकेशन शो करते रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा जीपीएस ट्रैकर होता है इसके अंदर आपको एक सिम लगाना पड़ता है। सिम लगाने के लिए यहाँ पे एक स्लॉट दिया गया होता है। जिस प्रकार से आप मोबाइल में सिम लगाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे आपको सिम लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा सिम के लिए स्लॉट हो गया। इस सिम के लिए यहाँ पे आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। दोस्तों, आप चाहे तो नॉर्मल सिम का भी इस्तेमाल कर सके या फिर इस बॉक्स के साथ यानी कि जो जीपीएस ट्रैकर है उसके साथ भी खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सिम हो गया जिसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में इस जीपीएस ट्रैकर के बॉक्स में आपको इसके वायरिंग के लिए कुछ वायर का केबल मिल जाएगा। अब ये जो केबल है इसमें आपको 4 वायर मिलेंगे, जिसमें ये जो रेड केबल है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट होता है। उसके बाद ये जो ब्लैक केबल है इसको आपको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होता है। उसके बाद में ये जो ऑरेंज केबल है ये हमारा इग्नाइशन के लिए है और ये जो येलो केबल है यानी कि येलो वायर ये हमारा रिले के लिए हो गया, यानी कि इसके साथ में आप एक रिले का भी इस्तेमाल कर सकते। ये जो हमारा रिले होता है इसके यूज करने से बेनिफिट ये होगा कि यदि आपका बाइक को बंद करना है मोबाइल के द्वारा तो इस रिले को हम कमांड देके बाइक को बंद कर सकते हैं। इसीलिए यदि आप बाइक को कमांड देके बंद करना चाहते हैं तो आपको अलग से एक रिले को परचेज करना पड़ेगा और इसको परचेज करने के बाद बाइक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन करके देखेंगे और ट्रायल करेंगे किस प्रकार से हमारा जो जीपीएस है वो वर्क करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका इंस्टॉलेशन करके देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा बाइक है इसी बाइक में हमारा जो जीपीएस ट्रैकर है इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बाइक है इसको हमने ऑलरेडी ओपन कर लिया जिससे कि हमारा जो वीडियो है वो लंबा ना हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो जीपीएस ट्रैकर के एक इंजीनियर है उनके द्वारा हम इसका कंट्रोलिंग यानी कि इंस्टॉलेशन करवाएंगे। साथ साथ में हम जानेंगे कि इसको क्यों कनेक्ट करें और किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा हेडलाइट था इस हेडलाइट के अंदर हमारा जो जीपीएस ट्रैकर है उसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हेडलाइट है हमने ओपन कर लिया है। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हम किस प्रकार से इसको कनेक्ट करेंगे। जीपीएस इंस्टॉल करने के लिए इसमें केवल वायरिंग बहुत ही सिंपल है। केवल 4 वायर दिए हुए हैं, प्लस माइनस इग्निशन और रिले। अब मैं बताता हूँ आपको इनको लगाना कहाँ पर है। आपने ये हेड खोल लिया है गाड़ी का, ठीक है। इसमें आपको वो सॉकेट ट्रेस करना है जो डायरेक्ट स्विच से आया है। इसमें जो स्विच है उसमें ये वाला सॉकेट है, ये दिखाइए, ये वाला है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें जो बैटरी से सप्लाई आ रही है वो ट्रेस करनी है। आपके पास अगर मल्टीमीटर है तो आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको चेक करके बताता हूँ। इसमें अभी स्विच ऑफ है, आप यहाँ बता दीजिए ये गाड़ी का स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ मोड पे है। इसमें ये बैटरी से डायरेक्ट आया हुआ है। इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आपको दिखेगी, ये 12 वोल्ट। ठीक है, अब अभी स्विच ऑफ है। अब अपन को इग्निशन वाला सप्लाई और देखना है। आपकी गाड़ी कब ऑन ऑफ हो रही है ये भी आपको पता चलना चाहिए। इसके लिए ये इग्निशन का कनेक्शन करते हैं। ये अब स्विच ऑफ कीजिए, ये पावर चला जाएगा क्योंकि ये स्विच से ऑपरेट होता है। तो ये हमने दोनों वायर ट्रेस कर लिए यहाँ पर। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये सीधा बैटरी से ये वाला वायर जो बैटरी से आया है डायरेक्ट, और ये है इग्निशन वाला, मतलब स्विच ऑन करने पे इस वायर में करंट आता है। इसका कनेक्शन 2 तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो सीधा आपको जो पॉजिटिव वायर है जीपीएस का, इसको डायरेक्ट बैटरी के वायर में लगाएंगे हम
इससे क्या होगा, हमारा जीपीएस 24 घंटे ऑन रहेगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम आती है, हमारा जीपीएस 500 मिली एम्पियर का करंट लेता है। अगर आपकी बाइक 2 दिन अगर खड़ी रहती है तो आपकी गाड़ी की बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी, आप दोबारा उसमें सेल्फ नहीं लगा पाओगे। अगर आपकी गाड़ी कंटिन्यूस चलती रहती है पर डे, तब आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपकी गाड़ी अगर खड़ी रहती है 2-3 दिन में चलती है, तो आप फिर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इससे कनेक्शन ना लेके इग्निशन में दीजिए, कि जब आपकी गाड़ी चालू होगी तब आपका जीपीएस भी चार्ज हो जाएगा और आपकी गाड़ी की बैटरी भी डिस्चार्ज नहीं होगी। तो मैं इसी तरीके का कनेक्शन करने वाला हूँ, बैटरी की स्विच से देने वाला हूँ, ना कि डायरेक्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सॉकेट को निकाल देंगे। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि कैसे ट्रेस करना है। तो ये वाला वायर है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, ये रेड वाला वायर ये जीपीएस को पावर देगा, प्लस वाला ये इग्निशन वाला वायर है। ये क्या करता है, आपकी गाड़ी कब ऑन हो रही है कब ऑफ हो रही है ये डिटेक्ट करती है। तो जैसा कि मैं इग्निशन में कनेक्शन कर रहा हूँ, तो मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा, दोनों वायर को। जब गाड़ी चालू होगी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ इग्निशन ऑन हुआ है। तो ये वाला वायर इसमें जाएगा, तो मैं सीधा इसमें ऐसे फंसा दूंगा ताकि मुझे वायर कोई कट ना करना पड़े। न्यू बाइक है, कोई नहीं चाहता कि उनकी वायर कोई काटे, इसलिए मैं सीधा ऐसे फंसा दूंगा और ये सॉकेट लगा दूंगा। तो मेरे ये इग्निशन और पॉजिटिव दोनों वायर का कनेक्शन एक साथ हो गया है। इसको हम इसमें भी लगा सकते थे, लेकिन इससे क्या है, गाड़ी अगर खड़ी रहती है तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, इसलिए मैंने इस रेड वायर को इसमें नहीं लगाया। लेकिन आप इसको लगा सकते हैं अगर आपकी गाड़ी डेली चलती है तो। एक वायर इसमें डायरेक्ट बैटरी वाले में, दूसरा ये ऑरेंज वाला इग्निशन वाला इसमें, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास केवल 2 वायर बचे, एक रिले का बचा है जो ऑन ऑफ के लिए यूज़ करते हैं, एक ये नेगेटिव वायर बचा है। तो नेगेटिव वायर को हम बॉडी अर्थ में लगा देंगे कहीं भी, जैसे कि इस स्विच में लगा देता हूँ मैं इसको। वो जब तक खोल रहे हैं मैं आपको रिले का बता दें। ये इस टाइप से रिले रहता है, इसमें भी 4 वायर रहते हैं। तो इसका कनेक्शन मैं बता देता हूँ आपको। इसमें ये जो येलो वायर रहता है ये रिले में जाता है, ठीक है। तो ये कनेक्शन मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं ये रिले को लगा लूँ। रिले का भी कनेक्शन 2 तरीके से होता है। आप पहले इग्निशन से कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इग्निशन में जैसे आप गाड़ी स्विच ऑफ करते हो, स्विच ऑफ करने पे जो गाड़ी का स्टेटस रहता है, वैसा ही अगर आप इग्निशन पे कनेक्शन करेंगे तो आप फ़ोन से एक बटन दबाएंगे इमोलाइजर वाला, तो उसमें क्या होगा, गाड़ी का स्विच ऑफ हो जाएगा, पूरी गाड़ी का पावर बंद हो जाएगा यहाँ से कनेक्शन करने पे। एक दूसरा तरीके से और होता है इसका इंस्टॉलेशन, जो हम इसका सेलोनाइट कॉइल पे करते हैं। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर एक सेलोनाइट कॉइल रहती है। इससे क्या होता है, इससे सीधा ये जो गाड़ी का हेड रहता है पावर प्लग, इसमें सप्लाई जाता है। अगर हम रिले को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं तो ये इसको सप्लाई देना बंद कर देगा और आपका इंजन बंद होगा। ओनली गाड़ी को पूरा सप्लाई रहेगा, सब कुछ रहेगा, बस इंजन बंद होगा। तो ये बहुत ही अच्छा इंस्टॉलेशन माना जाता है, इंजन को बंद करना। क्या इससे लोग ट्रेस नहीं कर पाते कि एक्चुअली गाड़ी बंद क्यों हुई है। अगर आप इग्निशन पे करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि हाँ पावर का कोई सप्लाई है, आपका गाड़ी कोई भी अगर चोर ले जा रहा है तो वो वहाँ पे डायरेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि इसका पावर का इशू है। बट इंजन बंद होगा तो वो इतनी आसानी से उसे ट्रेस नहीं कर पाएगा। इसको कहाँ तक इसको हम लंबा कर लेते हैं। यहाँ सेकंड वायर हम लेते हैं बैटरी के पास। हमें रिले को 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है, तो हम ये एक वायर डालेंगे, ये इस तरफ रिले को सप्लाई देना है। तो हमने वो जो वायर डाला हुआ था हम इसे प्लस से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने इसके पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है। तो ये कनेक्ट हो गया है। हाँ, तो हमारा जीपीएस इंस्टॉल हो चुका है। रिले कैसे कनेक्ट करना है वो बता देता हूँ। ये हमने सीधा बैटरी से उठाया हुआ है वायर, इसमें बैटरी से हम इस रिले में सप्लाई देंगे, ठीक है। तो सप्लाई हमें इसमें इस वाइट वाले वायर
में अपन को बैटरी को 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है। तो ये मैंने इसमें जोड़ दिया है, ये मैंने जोड़ दिया है। अब यहाँ दिखाइए थोड़ा नीचे, ये सेलोनाइट कॉइल है, ठीक है। इसमें 12 वोल्ट की का करंट आ रहा है ये वाले में, और ये अर्थ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सप्लाई जाने दे रहे हैं, हम केवल इसका अर्थ का वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम इसके जो 2 ग्रीन वायर हैं, एक को हमको इसमें कनेक्ट करना है। आपको वायरिंग बहुत ही ध्यान से करनी होगी ताकि कहीं भी शॉर्ट सर्किट ना हो, लूज कनेक्शन ना हो। अब दूसरा हमें उस पॉइंट, ये दूसरा ग्रीन वाला वायर है जिसमें से हमने इस निकाला था, उसमें लगाना है इसको। ये बैटरी के 12 वोल्ट का जो हमने वहाँ कनेक्ट किया था, ये वो आया हुआ है। ये सेलोनाइट कॉइल के दोनों छोर, जहाँ से हमने वो निकाला था प्लग, उसमें एक लगाया है, और दूसरा वो सेलोनाइट कॉइल के छोर पे लगाया हुआ है। अब यहाँ ये बचता है, इसको हम लगाते हैं जीपीएस के येलो वायर में। जैसे कि ये जीपीएस की वायरिंग है, आपको ये दिख रहा होगा, ये येलो वायर जो हमने रिले के लिए छोड़ा था, इस वायर को हमने एक्सटेंड कर लिया एक ब्लैक वायर से, क्योंकि हमारी गाड़ी पूरी ब्लैक है तो वो ज़्यादा आसानी से ट्रेस नहीं होगा। तो ये जीपीएस का रिले का वायर आ गया, इसमें हम कनेक्ट करेंगे। लेकिन कनेक्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमने जो रिले इंस्टॉल किया है उसकी वायरिंग ठीक तरीके से है या नहीं है। तो इसके चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे। यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। जो वायर हमें रिले में लगाना है, जीपीएस के रिले के वायर में लगाना है, उसे हम ग्राउंड करेंगे। ग्राउंड से टच करेंगे तो हमारी गाड़ी ऑफ हो जाएगी। अब जितना भी सेल्फ मारे ऑन नहीं होगी, जब तक ये ग्राउंड रहेगा तब तक ये गाड़ी ऑन नहीं होगी। और जैसे ही मैं इसको हटाऊँगा और यहाँ से ऑन करेंगे, ऑन हो जाएगी। तो ये हमारे रिले की वायरिंग परफेक्ट है। अब हम इसे जीपीएस के रिले के वायर में कर देते हैं। ये हमारी पूरी वायरिंग हो चुकी है। अब बस हमें इसे पैक कर देना है, टेपिंग करके अच्छे से। हाँ, तो हमने वायरिंग लगा ली है, पूरी इंस्टॉल कर दी है। अब हमें जीपीएस के सॉकेट में फंसाना है। ये मैंने सॉकेट में फंसाया। अच्छा, लाइट ग्लो होने लगेगा उसको जैसे सप्लाई। ये ग्रीन लाइट आपको दिख रहा है, ये ब्लिंक करने लगा है। इसमें एक ये ब्लू लाइट सैटेलाइट का रहता है, ये सिम का रहता है। सिम नेटवर्क पकड़ लेती है तो ये स्टेबल हो जाता है। सिम एक्चुअली हमने इसमें पहले ही डाल चुके हैं, ठीक है। आप लगाने से पहले इसमें सिम डाल लो, उसका नंबर नोट कर लो। फिर उसके बाद ये जीपीएस में ऑन ऑफ का बटन रहता है, ये इसको आप ऑन कर दो। ये मैंने बटन ऑन कर दिया है, इसको लगा दो। आपको सिम का नंबर नोट करना है, डिवाइस पे IMEI नंबर लिखा रहता है वो नोट करना है, और इसका पावर ऑन करना है। ये जीपीएस हो गया है, इसको सॉकेट में फंसा दिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम डस्ट से, धूल से, पानी से बचाने के लिए हम इसको एक जिलेट में रख देंगे। जिलेट मैंने रख दिया है। अब इसको मैं टेपिंग कर दूंगा। ये हमारा फाइनल इंस्टॉलेशन हो गया है। अब हम इसको पूरी गाड़ी को पैक कर देंगे।
तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारा जीपीएस था उसको हमने किस प्रकार से हमारा जो हेडलाइट है उसके अंदर इंस्टॉल नहीं किया, यानी कि पूरा आपको कंप्लीट इंस्टॉलेशन का गाइड दे दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से हमारा जो जीपीएस है वो वर्क करेगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों हमने इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया था अपना बाइक में। तो मुझे ये चेक करके बताना था, बट ये किसी वजह से लेट हो गया है, क्योंकि इसे में एक्टिवेशन में टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको आज करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जीपीएस लगाने के बाद इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। आप प्ले स्टोर अपने फ़ोन में ओपन करोगे, इसमें एप्लीकेशन का नाम डालना है एम ट्रैक और सर्च कर देना है। तो ये एम ट्रैक का रेड कलर का आता है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, बट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इसमें जो भी आईडी पासवर्ड देते हैं वो आपको डाल के लॉगिन कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ हूँ, ये यहाँ पर मेरा नाम आ जाएगा। ये व्हीकल अभी मेरा खड़ा हुआ है। अब जैसे ही मैं इसमें ये गाड़ी दिखाई है, मैं इग्निशन ऑन करता हूँ तो मेरे पास पॉपअप मैसेज आ जाएगा इग्निशन ऑन का, जो कि आ गया है। ये अलर्ट आ गए हैं, जैसे कि इग्निशन अलर्ट आ गया है, थीप अलर्ट आ गया है। उसमें सायरन भी बजता है, बट अभी एप्लीकेशन खुला हुआ है इसलिए सायरन नहीं बजा। मैं वो अभी दिखा दूंगा आपको कैसे बजता है। ये आइडल दिखा देता है, इग्निशन ऑन करने के बाद आइडल दिखा देता है। मैं इसको ऑफ़ करूंगा, यहाँ पे इग्निशन दिखाइए आप। यहाँ ये गाड़ी का मैंने चाबी ऑफ़ किया, यहाँ अलर्ट आ जाएगा ऑफ़ का तुरंत ही, और ये रेड हो जाएगा, और आइडल कंडीशन में ये येलो हो जाएगा। ये येलो हो गया। अब इसको बंद और चालू करने का सिस्टम मैं बताता हूँ आपको। तो न्यूट्रल कर लूँ गाड़ी, मैंने गाड़ी न्यूट्रल कर ली है। बताता हूँ कि इसको फ़ोन से कैसे बंद करना है। सबसे पहले तो आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लीजिए, जैसे कि मैंने ये गाड़ी स्टार्ट कर ली है। अब ये मैं फ़ोन से ही बंद करूँगा। तो आप यहाँ एप्लीकेशन पे आ जाइए। एप्लीकेशन में इमोलाइज का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ स्टॉप इंजन, इस पर पासवर्ड देना पड़ता है ताकि हमारी बाइक कोई और बंद ना कर सके। ये पासवर्ड देके प्रोसीड, यस। ये 45 सेकंड का टाइम लेता है कमांड लेने में। ये कम टाइम में हो जाता है, ये डिपेंड करता है नेटवर्क पे। कभी कभी 20-25 सेकंड में भी हो जाता है। अब देखते हैं ये कितने टाइम में बंद होती है गाड़ी। यहाँ नीचे मैसेज आ जाएगा, बट अभी नेटवर्क के कारण आ नहीं रहा है। अब हो गया है, बंद हो गया है। अब ये चालू करने पे चालू नहीं होगा। या इग्निशन दिखा दीजिए ऑन, ये आपका बाइक अब चालू नहीं होगा। इसमें भी आप किक मारो, क्योंकि यहाँ से लॉक है फ़ोन से। उसके लिए आपको सबसे पहले फ़ोन से अनलॉक करना पड़ेगा। फ़ोन से अनलॉक करने के लिए आपको फिर से वहीं जाना पड़ेगा, इमोलाइज पे। ये रेड कलर का हो जाता है जब आपकी इमोलाइज ऑन होता है तब। तो मैं इसको फिर से अब ये रिज्यूम इंजन कर देता हूँ। और ये प्रोसीड, फिर सेम टाइम लेता है ये रिज्यूम होने में। इतना हो गया होगा रिज्यूम। एक बार चालू करके देख लेते हैं।
इसमें और जीपीएस में और भी फीचर्स है, जैसे नोटिफिकेशन ऑन ऑफ के आपको वॉइस कमांड देके बताया गया कि इग्निशन ऑन, इग्निशन ऑफ, और जैसे आप कहीं गाड़ी पार्किंग पर लगाते हैं और उस दौरान आपकी गाड़ी को कोई भी स्टार्ट करता है, इग्निशन ऑन करता है, तो आपको अलर्ट आएगा, आपके फोन में सायरन बजने लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी से कोई छेड़छाड़ कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी आइडियल कंडीशन में, ऑफ कंडीशन में है। इसके बाद लाइव ट्रैक कर सकते हो आपकी गाड़ी को, आपकी गाड़ी की हिस्ट्री 2 महीने की आप ट्रैक कर सकते हो। ओवर स्पीड के अलर्ट आते हैं इसमें, अपना पीओआई बना सकते हैं। पीओआई मतलब होम साइड, आपके जिस साइड पे आप गाड़ी खड़ी करते हो या आना जाना रहता है उस गाड़ी में कब एंटर कर रही है, कब वहाँ से निकल रही है। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जीपीएस के, जो मैं आपको बता दूंगा। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, तो उसमें आप मेरे से इसके बारे में और जानकारी जो भी है आप ले सकते हो मेरे से। तो ये ट्रैक डिजायर की ओर से ये जीपीएस था। आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं, बहुत ही कम कॉस्ट में मिलेगा। इसमें 1 साल की वारंटी रहेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हम किस प्रकार से हमारे बाइक में जीपीएस का इंस्टॉलेशन करते हैं और किस प्रकार से हमारे बाइक को ट्रैक करते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।